दोस्तों हाजिर हूँ आप सबके सामने इटली की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक नई वीडियो लेके। होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, है ना। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं दो तीन चीज़ें इटली के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक तो अपॉइंटमेंट के बारे में, एक पेपर के बारे में, और अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इटली के वीज़ा है वो कितने दिन में आते हैं, जो एम्बेसी के अंदर फाइल सबमिट होने के बाद कितने दिन में रिजल्ट आता है। देखो मोस्टली जो रिजल्ट है वो 10 से या 7 से 20 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर जो मोस्टली रिजल्ट है वो आ रहे हैं। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर वीज़ा मोस्टली लोगों के आ रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। बात भी करी है बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने। तो उसके बाद कुछ लोगों का जो डिले भी हो जाता है। डिले हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई पेपर में दिक्कत आ चुकी है, किसी का 2 महीने 3 महीने, किसी की मैंने 2-3 कैंडिडेट से बात की है जिनका कि 3-3 4-4 महीने से जो फाइल है वो एम्बेसी में पड़ी है। वो किस लिए पड़ी है? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रखी है, चाहे वो उनके पासपोर्ट में आ गई, या फिर जो नुलावस्था है पासपोर्ट है उसके अंदर नेम मिसमैच हो गया, या फिर जो नुलावस्था है उसके अंदर कोई गड़बड़ी होगी जो कि वहाँ इटली में उन लोगों ने भेजा हुआ है। और वहाँ से जब वो सही होगी, वो चीज़ अपडेट होगी, फिर एम्बेसी के पास आएगी, फिर उसको एम्बेसी दोबारा रिव्यू चेक करके फिर डिसीजन उसके ऊपर देगी। तो इसलिए इसमें इतना टाइम लगता है। होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी क्लियर होगी, क्योंकि जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स अगर सही होते हैं तो वीज़ा जल्दी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीएफएस में जाते टाइम गड़बड़ी करते हैं अपनी फाइल के अंदर, अपनी फाइल को यहाँ से प्रॉपर घर से जाते टाइम रेडी करके नहीं लेके जाते, इसलिए वहाँ पे उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। वीएफएस में 8-10 घंटे लगा देते हैं, वो सुबह से शाम हो जाती है। और जिनकी फाइल प्रॉपर तरीके से रेडी होती है उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम होता है अपनी फाइल सबमिट कराने के लिए। और आपको इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज है डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ये वो डमी टिकट, होटल इंश्योरेंस, ये इसके लिए आप एक बार मेरे को डीएम जरूर कर लेना पूरी फाइल रेडी करवाने के लिए। नहीं तो आप वीएफएस में भी करवा सकते हो। तो बाकी यहीं से अपनी फाइल जो है वो पूरी रेडी करके लेके जाओ, ताकि वीएफएस में आपका काम जल्दी जल्दी हो, वहाँ पे आपको धक्के ना खाने पड़े। और जो वीज़ा ऑफिसर होता है या फिर जो वहाँ पे फाइल सबमिट करने वाला होता है वो आपके प्रति ऐसा ना सोचे कि भाई आपको कुछ आता जाता ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी बाकी अभी बात करते हैं अपने पेपर की, कि जो सेकंड लिस्ट थी मार्च वाले पेपर की, उसका क्या होता है। देखो भाई इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को डीएम करके कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी चीज़ मैंने पहले भी बताई है। देखो ये किसी के हाथ में भी नहीं है, ये इमिग्रेशन की या गवर्नमेंट के हाथ में है। वो चाहे तो रातों रात निकाल सकती है, चाहे तो वो 1 साल भी ना निकाले। तो इसीलिए जो लोग मेरे को पूछते हैं ना कि क्या आइडिया है, कब निकलेगा नहीं निकलेगा, तो कृपया करके वो ये चीज़ें ना पूछे, क्योंकि उसके अंदर आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है। और ये किसी के हाथ में नहीं है। अभी मैं आपको ऐसे तुक्का मार के कह दूंगा भाई अभी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, ये वो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे इटली की अपॉइंटमेंट खुलती है ना, किसी को नहीं पता होता कि कब खुलेगी, उसी तरीके जो पेपर है वो पता नहीं कब निकलेंगे जब अचानक से निकलेंगे आप लोग सब सरप्राइज हो जाओगे, यानी कि शॉक्ड हो जाएगा आप सब लोग, है ना। तो तीसरी चीज़ अपनी ये आ चुकी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट के बारे में, कि बहुत सारे लोगों ने अभी इस टाइम पे जो आई थिंक जो लास्ट मैंने नंबर देखा था वो 1,70,80,000 के समथिंग था। और जहाँ तक मैंने देखा कि 2 लाख के समथिंग जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुकी है टोटल, वो दिल्ली, जालंधर और चंडीगढ़ के अंदर। अभी धीरे धीरे तीनों जो कॉन्सुलेट है या फिर एम्बेसी, वीएफएस है या एम्बेसी, जो भी आप बोल सकते हो वीएफएस, तो उसके अंदर फाइल का जो अभी अपॉइंटमेंट्स है वो लोगों को आ रही है। 50-60 हज़ार नंबर तक आई थिंक आ चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे मिल रही है। उनका एक डेली का कोटा होता है, क्राइटेरिया होता है, भी इतने लोगों को हम डेली फाइल सबमिट करेंगे, इतने लोगों को डेली अपॉइंटमेंट देंगे। ऊपर से उन लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट भी चेक करने होते हैं, बहुत सारी उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो वो उस चीज़ में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप ये ना सोचो कि भाई आपने वेब फॉर्म भर दिया तो आपकी अपॉइंटमेंट आएगी नहीं, कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप लोगों को घबराने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास वेब फॉर्म का रेफरेंस नंबर आ चुका है तो आपका नुलावस्था एक्सपायर भी हो जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी और आपका नुलावस्था है जो वीज़ा है वो भी सबमिशन होगा वीएफएस के अंदर, एम्बेसी के अंदर। तो आपको डरने घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और कुछ लोगों को एक यहाँ पे मेल भी आ रही है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रीअपलोड करो। वो क्यों आ रही है? क्योंकि देखो किसी का तो नुलावस्था में दिक्कत होगी या फिर पासपोर्ट भी, या तो उन लोगों ने अच्छे से पीडीएफ बना के अपलोड नहीं करी होगी, उसमें थोड़ी सी चीज़ें वो कट हो रही होगी, मिस हो रही होगी, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो आप लोगों को मेल आ रही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट रीअपलोड करो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिन लोगों को रीअपलोड की मेल आई थी और उन लोगों ने डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दिए, तो उनको अभी तक 2-3 महीने हो चुके, जो कि स्टार्टिंग में जब वेब फॉर्म खुला था उस टाइम के बाद बहुत सारे लोगों को रीअपलोड की मेल आई थी। तो उनके बाद है ना उन लोगों को डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दिए, पर अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है उन लोगों को। तो इस चीज़ में क्या है कि देखो भाई आपके पेपर वो वहाँ से मैच कर रहे होंगे, वेरीफाई कर रहे होंगे, या तो आपके पेपर में नुलावस्था में कोई गड़बड़ी है उसीलिए वो इतना टाइम लग रहा है, या फिर कोई हो सकता है कि कोई और समस्या हो, या फिर एक चीज़ ऐसे भी मेरे आइडिया से, मेरे मानने से, तो जिन लोगों के रीअपलोड की मेल आई थी, रीअपलोड करा था, उन लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो एक बार उन लोगों ने होल्ड में डाल दी है, यानी कि उसको बाद में थोड़ा सा देखेंगे। पहले जो और अपॉइंटमेंट्स है जो कि बाद में जिन लोगों ने वेब फॉर्म वगैरह फिल किया था उनको वो पहले देख रहे हैं। और जहाँ तक यही बस मेरा तो यही है इसके बारे में। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर
कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो और लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास ऐसी है जो कि मुझे नहीं पता या मैं मिस कर चुका हूँ, तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो या फिर DM पे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हो। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको किसी भी कोई भी कंट्री के रिलेटेड या फिर कोई भी वीज़ा के रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो उसके ऊपर हो सकता है मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो दूँ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ उसमें हेल्प हो पाए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।